नमस्कार दोस्तों, तो कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अच्छा मूव दिखा। मार्केट सुबह ओपन होती है, ये आप देख सकते हैं, ये 9:15 की कैंडल है। उसके बाद एक फ्री फॉल नीचे को देखने को मिलता है, फिर एक ज़बरदस्त रैली ऊपर को देखने को मिलती है, फिर एक फ्री फॉल। तो मतलब आज तो जिस तरीके का मूवमेंट हुआ है, मतलब आज बायर्स ने अगर सही लेवल पर ट्रेड किया होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उनका बना होगा। सेलर्स के लिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा आज यूज़फुल नहीं थी, स्पेशली वो लोग जो एक लेवल पर ट्रेड लेकर और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो उनके एसएल नो डाउट गए होंगे। मार्केट ने दोनों साइड के बहुत ही अच्छे मूव दिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट पे, जो कि हमने सेव किया हुआ है। और ये हमने ओपन कर लिया अपना चार्ट। तो अब आप ही देखकर बोलिए, जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मार्केट ने मेरे लेवल पर कितना अच्छा काम किया है। 2-3 दिन से थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड में थी, लोग बुलिश हो रहे थे और मैं यही बोल रहा था कि अभी आपको बुलिश होना नहीं है। इवन संडे को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने साफ बोला था कि अभी यहाँ पर बुलिश होने का कोई भी सीन नहीं बन रहा है, मार्केट अभी भी बेयरिश है। और ये जो कैंडल है 11:45 की, जो ये कैंडल बनी है और उसके बाद की जो ये कैंडल बनी है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाने वाली नहीं है। मार्केट में अभी भी बियर ही स्ट्रांग है, बुल स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए जो मैंने संडे को वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था कि जो लोगों के पास भी अभी फंड रखा हुआ है, जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी वो अपनी कैपिटल को होल्ड करके रखें। ये 2-3 दिन की ग्रीन कैंडल बनने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। अपनी कैपिटल को बचाकर बढ़िया निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बढ़िया स्टॉक आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर आने वाले टाइम पर मिलेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी चार्ट की टेक्निकल की एनालिसिस है और आपको थोड़ा सा फंडामेंटल आता है, तो आप कुछ अच्छे स्टॉक अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें अगले 6 महीने से 1 महीने का व्यू बनाकर फिर उसमें बैठ सकते हैं और एक मोटा रिटर्न आप उस पर अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने कल आपको बोला था कि ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करी है, तो बेस्ट मूव यहाँ पर तभी होगा कि मार्केट ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ अगर निकालती है, तब हमको ये ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। मैंने कल के वीडियो में ये बोला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सेम मैंने लेवल यहाँ पर ये नीचे के सपोर्ट और ऊपर के रेजिस्टेंस खींचे थे, और आप ये देखिए 15 मिनट के बाद मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया और इस लेवल के नीचे आने पर सीधे वन वे पहला टारगेट हमको यहाँ पर मिला। यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखें तो शायद और क्लियर होगा। और ये ओपन किया 5 मिनट का चार्ट। अब आप देखिए दोस्तों, अब मैं ये वाली ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से पहले, ताकि चार्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर दिखे। और ये मैं इंडिकेटर्स भी हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चार्ट पर लेवल खींचा था और ये 15 मिनट के बाद ये मार्केट यहाँ पर आई। यहाँ पर इसने कुछ लोगों को ट्रैप भी किया होगा, नो डाउट। यहाँ पर बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कल 3-3.5 घंटे का कंसोलिडेशन का फेज था और उसके बाद यहाँ पर आकर इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल बनी है कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। और इसीलिए जब मार्केट इसके नीचे गई, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करने के बाद जब मार्केट इसके नीचे गई, तो फिर वन वे मार्केट गिरते हुए चली गई। और यहाँ पर आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी हुआ चार्ट का, लोअर लो का। मार्केट ने पहले ये बनाया, फिर ये, फिर कुछ इस तरीके से। तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को ये मिला। मैंने आपको बोला भी था कि पहला टारगेट अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो पहला टारगेट जो आपको मिलेगा वो 270 से 80 के बीच में मिलेगा। ये मार्केट ने टारगेट दिया। और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगर ये कैंडल मेरे इस अगर ये ग्रीन कैंडल जो 10:10 पे बनी है, अगर ये कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर बनती तो शायद मार्केट यहाँ से टर्न करती। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे ग्रीन कैंडल बनी थी तो इसका कोई भी मतलब नहीं था। और मॉर्निंग में भी इसने सपोर्ट पर लोगों को ट्रैप किया था। तो अगेन मार्केट यहाँ पर फ्री फॉल। और मैंने फिर यही बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो आपको सीधा ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगली 2 कैंडल में मार्केट ने अपना सपोर्ट दे दिया 23,170 का। मैंने लास्ट सपोर्ट बोला था
23,100 का, कि मार्केट को 23,100 का लेवल तोड़ने में टाइम लग सकता है या मुश्किल होगा, मार्केट इसी रेंज में कल काम करेगी। और लेकिन यहाँ पर इतनी वॉलेटाइल हो गई थी मार्केट, और फाइनली इसने जाके 2:30 बजे इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया। और मैंने ये भी बोला था कि 23,000, जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो मैंने ये 23,000 वाला, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करता है 1000 नंबर निफ्टी में, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको मैंने एज अ सपोर्ट बोला था। और ये मार्केट 23,000 से 980 तक गई और यहाँ से टर्न करके और यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर फाइनली मार्केट ने क्लोज किया। तो बहुत ही सॉलिड दिन था। अब यहाँ पर आप लोगों में से बहुत लोगों को दर्द होता है ये कैंडल देखकर 11:45 की। तो दोस्तों, इस तरीके की जो कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडल कोई भी पहले से किसी को भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट में, चाहे जितना पुराना हो। अगर वो रिटेल ट्रेडर है तो आई एम श्योर कि उसको ये नहीं पता होगा कि ये कैंडल 200 पॉइंट की बनेगी। ये अकेली कैंडल 11:45 की, ये अकेली कैंडल 200+ पॉइंट की है। ठीक है, तो कभी इसके लिए इसको ना एज आप अपॉर्चुनिटी देखें। हाँ, इसको अगर आप एज अ थ्रेड देखते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं कैंडल से बचने के लिए हमेशा आपको अपने ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी कैंडल एक भी आपके अगेंस्ट में बन गई तो शायद वो आपका पिछले 3 4 5 दिन का भी प्रॉफिट खत्म कर देगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट को ट्रेल करिए। उसमें अगर आपकी किस्मत में कोई एक ऐसा दिन आएगा, क्योंकि अगर आप अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करते हो और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके ट्रेड करते हो, तो आप ऐसी कैंडल पे राइड कर पाओगे। अब सोचिए, यहाँ पर जो बियरिश होकर बैठा होगा बंदा, उसको कितना बड़ा डेंट था। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रीमियम देख रहा था, मेरा तो कोई व्यू पॉइंट नहीं था। जितना भी ये कॉल पुट का प्रीमियम बढ़ा था, यहाँ पर आकर वो सुबह के रेट पर ट्रेड करने लगा था। और कॉल का प्रीमियम जितना गिरा तो ये एक कैंडल में उससे ज़्यादा भाग गया था, क्योंकि मैंने दोनों स्ट्राइक प्राइस लगाई हुई थी, मैं दोनों के प्रीमियम का मूवमेंट देख रहा था। और यहाँ पर आकर किसी को नहीं लग रहा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटीमेंट्स अभी भी बने हुए हैं। मार्केट, क्योंकि बीच में डेली कैंडल पे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि अभी बीच में कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं कोई बायर नहीं है। तो ये खाली 2 3 दिन का मोमेंट है और उसके बाद फिर से मार्केट एक बार आपको नीचे जाते हुए दिखेगी। तो अभी हम फिर से अपनी टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अभी हम डेली कैंडल पर आते हैं और ये लगाते हैं हम अपनी डेली कैंडल। अब यहां पर आप देखिए, ये कितनी बड़ी कैंडल यहां पर एक बननी है। और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दोस्तों कोई सपोर्ट ही नहीं है। यहां पर कहीं पर भी, यहां पर कहीं पर भी बायर्स आए ही नहीं है। बायर्स का जो अगला जोन है वो है 21,783 से लेके, या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी रफली तौर पर बोलूं तो मार्केट इस जगह पे आकर डिसाइड करेगी, इस लेवल पर आकर डिसाइड करेगी कि हाँ भाई, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इसके नीचे जाना है या फिर यहां से रिटर्न होना है। तो यहां पर, और यहां पर आप चार्ट भी देखिए तो डेली कैंडल पे कितना क्लियर कट वीक दिख रहा है, लोअर लो के फॉर्म में मार्केट जा रही है। अब आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों ने यहीं पर, या कुछ लोगों ने ये कैंडल 22 नवंबर की ग्रीन देखकर और यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को बना लिया होगा कि अब निफ्टी तो टॉप पर जाएगा। ठीक है, ट्रैप हो गया, कैपिटल पूरी कैपिटल ब्लॉक हो गई। अब जो भी स्टॉक्स में लगाकर बैठे होंगे उनके रेट अभी वहां से 10 10 15 15% गिर चुके होंगे। लोगों को यहाँ पर लगा होगा, 2 दिन में उनको बुलाया भी गया कि आओ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो, और उसके बाद फिर से वो लटक गए। यहाँ पर फिर से न्यूज़ आने लगी थी कि अब ट्रम्प की गवर्नमेंट है, ये है वो है, सब कुछ हो सकता है, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आखिरी में आपको क्या देखने को मिला, मार्केट सेंटीमेंट पर काम करती है, सारी बातें सही है, लेकिन मार्केट अपना स्ट्रक्चर भी पूरा करती है। इसका स्ट्रक्चर पूरा ही तब होगा जब मार्केट इस लेवल पर आकर यहाँ पर पॉज लेकर और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेगी, तब ही जाके यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए सोचिए। अब सोचिए, अगर कल और परसों 2 दिन में, यानी कि फ्राइडे को और मंडे को, जिन लोगों ने भी अपने पोर्टफोलियो बनाए होंगे कि नहीं भाई मार्केट ने बॉटम डाउन कर लिया है और अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है, तो आज उनके जो पोर्टफोलियो होगा वो 1 से 1.5% टूट चुका होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ फोमो में ट्रेड ना करिए, मार्केट को पहले देखिए समझिए। अब क्योंकि ये मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बना दी है, ये मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बना दी है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कल है बुधवार का दिन, उसके बाद बृहस्पतिवार को एक्सपायरी दोस्तों, दिन
कंडीशन सब कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जब भी इस तरीके की बड़ी कैंडल बनती है तो इसका 50%, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो इसका 50% बहुत मायने रखता है। तो कल यहाँ पर आप एक इनसाइड कैंडल भी बनते हुए देख सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट ने सुबह ही इसके बॉटम पर एट पार खुलकर अगर इसके लो को ब्रेक किया तो फिर आप एक पैनिक सेलिंग देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। अदरवाइज कल यहाँ पर एक छोटी रेंज में भी मार्केट प्ले कर सकती है। और उसके बाद बृहस्पतिवार को जो निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन आपको यहाँ पर एक बड़ा मूव होते हुए देखने को मिलेगा। खैर, वो तो हम कल का कल देखेंगे। तो अभी हम पहले ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिलीट कर देते हैं और अब हम फिर से नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो याद रखिए, अब ऊपर का हमारा क्लियर कट हमको ये लेवल मिल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और नीचे ये है हमारा सपोर्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि हमको चलना है 10 मिनट के चार्ट पे, और उसके बाद आज की मार्केट के इस मूवमेंट का 50% हमको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने 50% मार्क कर लिया। ये हाई है, ये लो है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक फिर से नया लो बना दिया है। अब अगर मार्केट यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कल मार्केट ने यहाँ पर समय बिताकर और फिर इस लो को ब्रेक किया तो आपको एक बड़ा मूवमेंट होते हुए दिखेगा जो कि अगेन मार्केट को लेकर आ जाएगा 22,890 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि आज इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, तो अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले 15 मिनट मार्केट को एक बार सेट हो जाने दीजिए। 9:30 के बाद फिर आप यहाँ पर अपने व्यू को बनाइए कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है। मार्केट सपोर्ट से ट्रेड कर रही है, मार्केट पिछले दिन के रेजिस्टेंस से ट्रेड कर रही है, राइट। उसके अलावा डेली कैंडल पर किस तरीके का मार्केट में माहौल चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बेयरिश चल रहा है, ये मल्टीपल चीज़ें दोस्तों सेम टाइम पर आपको यूज़ करनी होती हैं। सेम टाइम पे आपके इंडिकेटर्स, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एसएमए यूज़ करता हूँ, तो वो आपको क्या बता रहे हैं। उसके बाद चार्ट पर किस तरीके की कैंडल्स बन रही हैं, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको दिन के 1 और 2 ट्रेड करने को यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर कल मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है, पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ कहीं पर खुलती है और खुलने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करती है तो पहला टारगेट तो आपको यहाँ पर 22,880 890 तक का देखने को मिलेगा। हो सकता है कि फिर मार्केट यहाँ से टर्न करे, ऊपर की तरफ निकले, लेकिन ऊपर के टारगेट निकलना उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बुल आए थे लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए क्या उनका हाल किया गया। तो यहाँ पर अभी भी बुल एक्टिवेट नहीं होंगे, बियर के हाथ में मार्केट है। तो सबसे बढ़िया मूव ये होगा कि अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पर खुलती है, यहीं कहीं पर खुलती है, और खुलने के बाद अगर मार्केट इस लेवल तक जाती है जो है कल का ये 50% का लेवल, अगर अगर मार्केट इस लेवल तक आती है और इस लेवल के बाद यहाँ से मार्केट वीक होकर रिजेक्शन दिखाती है, यहाँ से वीक होकर अगर रिजेक्शन दिखाती है, तो आप यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ उसने थोड़ा सा मार्केट ने टाइम बिताया और उसके बाद रेड कैंडल छोटी छोटी बनना स्टार्ट हुई। तो आप इसके हाई को रखकर यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड देख सकते हैं जो कि आपको लेकर आएगा आज के लो पर, और इस लो को ब्रेक करेगा तो तकरीबन तकरीबन 22,880 का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बुलिश ट्रेड में बार बार ट्राई ना करिएगा। अगर आपको मल्टीपल, मान लीजिए अगर आप एक आधे ट्रेड में आपका एसएल हिट भी हो जाता है, तो आप बेयरिश ट्रेड में अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो वहां पर अगर आपका ट्रेड चला तो आपका जो भी 1 या 2 ट्रेड में लॉस हुआ है वो उसको रिकवर करके आपको प्रॉफिट भी दे जाएगा, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ने में प्रीमियम में मूवमेंट बहुत प्यारा मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको कल भी
पुट का ट्रेड करने के लिए ही बोलूँगा कि पुट के हिसाब से आप देखिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रांगली बेयरिश है। तो अगर मार्केट कल ये 50% जब ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती है, मार्केट बड़ी रेंज बनाती है, तो अगले दिन मार्केट उसके 50% तक एक बार रीटेस्ट करने के बाद ही फिर फॉल करती है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कल मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में जाएगी और 200 के लेवल से फिर ये रिजेक्शन लेती है, तो फिर ये यहाँ पर आपको बढ़िया मूवमेंट दिखेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये मार्केट यहीं पर 2 4 5 कैंडल बनाने के बाद ही लो को तोड़ देती है, तो फिर तो ये नीचे जाएगी। अब अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है, मान लीजिए 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है, तो भी हमारी कंडीशन वही है कि हम 10 15 मिनट मार्केट को जिधर भागना है भागने दो। हमारी कंडीशन ये है कि हमको फिर उस कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कुछ टाइम बिताकर और फिर नीचे का मूव देती है, जैसे सपोज करिए कि मार्केट आज यहाँ पर तकरीबन 23,050 पे क्लोज हुई है और कल मार्केट 22,950 के पास, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के बाद यहाँ पर टाइम बिताती है और 880 पर यहाँ पर टाइम बिताने के बाद फिर से नीचे का अगर ब्रेक करती है लेवल, तो अगला लेवल हमको यहां पर दिखेगा 22,800 का। तब हम उस कंडीशन में यहां पर पुट का ट्रेड लेंगे और 22,800 के लेवल के लिए यहां पर हम बैठेंगे। 22,780 से 800 के लेवल के लिए हम यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे और हम अपने एसएल को ट्रेल भी करते हुए चलेंगे। ऊपर तो अभी कोई व्यू नहीं है, ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले थे, मैंने वो सारे हटा दिए हैं। अब कल मार्केट इस लेवल पर भी परेशान होगी, यहाँ पर भी आप देखिए परेशान हुई थी और फिर यहाँ से टूटने के बाद फिर से सेलिंग जोन में चली गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 23,200 का। 200, 205, 210, 215 से भी मार्केट रिजेक्शन आपको लेते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्लियर होगा बियरिश ट्रेड के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम कल अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। बाकी जैसा होगा वो कल हम शाम को फिर से डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।